हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हेलो अलेक्सा, हाउ आर यू? अच्छा, यू आर फ्रॉम इंग्लैंड। वाओ, हमारी क्लास में इंग्लैंड के बच्चे भी हैं। बड़ी खुशी की बात है जी। हाँ जी। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, कुछ फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसमें फार्मूले कौन कौन से हैं? हम सीधे फार्मूले में आते हैं और फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, सबसे पहले बात करें, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये हमारे पास सबसे पहला फार्मूला होता है। सो नेक्स्ट फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, है ना। तो ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। ये फार्मूला होता है। इससे बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। किसी भी फार्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं, बस ये दो फार्मूले याद है, काफी सारे फार्मूले बन जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा यहाँ पे, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आएगा 2 साइन ए कॉस बी, है ना। इसमें नहीं आता है 2 साइन ए कॉस बी, है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, हाँ, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, है ना। इसमें हमारी जो एक क्लासेस है एप्लीकेशन पे आपको हम बाद में रिकॉर्डेड दे देंगे, है ना। माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा बेटा। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे। तो यार ये दो फार्मूले हैं। इसमें एक और चीज बताना चाह रहा हूं, इस फार्मूले से एक फार्मूला और बनता है, ये फार्मूले से एक फार्मूला और बनता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप सभी को। इसमें अगर मैं ए की जगह बी रख दूं, है ना, ए और बी दोनों सेम रख दूं, तो बेटा यहां से हमारे पास एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला बनता है साइन ए, तो ये साइन 2a का फार्मूला बनता है। और ये हमारे पास होता है सुन साइन ए, और ये भी हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ये भी साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो बेटा यहां से हमारे पास एक फार्मूला बनता है, वो होता है 2 साइन ए कॉस ए। बेटा ये फार्मूला याद रखने की आवश्यकता, जो कि हमें याद होता है, राइट, है ना। अगर हम b की जगह a रख देंगे तो एक फार्मूला हमारे पास यहां बन जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस है, और ये ट्वाइस हो जाएगा, राइट। इसमें ध्यान दीजिएगा। एक और बात करते हैं, एक फार्मूला और हमारे पास होता है, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है जो कि बड़ी समझने की जरूरत है, और वो होता है हमारे पास साइन c प्लस साइन डी। एक फार्मूला ये हमारे पास होता है, और एक होता है साइन c माइनस साइन डी। बच्चे इस फार्मूले को लेकर बड़े परेशान होते हैं, गुरुजी यार ये फार्मूला क्या होता है। तो सुन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो a प्लस बी है इसको आप c मान लीजिए, है ना, और जो a माइनस बी है इसको आप d मान लीजिए, है ना। तो बेटा यहां से आप क्या करेंगे, देखो ये मैंने इसको c और इसको d माना है, तो ये c और d की फॉर्म में a और b की वैल्यू निकालूंगा। बेटा इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहां से a की वैल्यू जो होगी वो c प्लस डी बाई 2 होगी, और अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो बेटा यहां से हमारे पास वैल्यू होगी c माइनस डी बाई 2। तो बेटा ये फार्मूला निकल के आता है ये वाला, कि ये होता है 2 साइन ए c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। बेटा ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है, और साइन c माइनस डी ये इसी से बनता है। अगर आप कोई फार्मूला भूल जाओ तो यार फार्मूला खुद बना सकते हो, है ना, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो सुन, ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, राइट। तो यार ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुन, कभी कभी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे आपसे बोला जाए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यार ये कैसे निकालते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे होगी। तो यार ये हम निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए, कोई आपसे ये पूछे कि यार साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछे, साइन, प्लीज इधर फोकस करिए, क्या है, सुन, आपसे बोला जाए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो सुन, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको लिखते हैं हम साइन 60 माइनस 45 डिग्री। भैया मैं लिख सकता हूं इसको, है ना, साइन 60 माइनस 45। और यहां पे हमारे पास साइन a प्लस बी का फार्मूला ये होता है। बेटा ये फार्मूला लगा दीजिए, है ना, है ये a माइनस बी, सॉरी, तो ये आएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। भैया ये फार्मूला हमारे पास हो जाता है, क्लियर है। अगर आप बात करें तो यार इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और ये हमारे पास ये होता है। अगर आप देखेंगे तो सुनिए आएगा √3 - 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री।
इस प्रकार से आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल जो आप नहीं जानते हैं उसकी वैल्यू आप बहुत इजीली यहां पे निकाल सकते हैं। तो सुन, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से ये दो फार्मूले याद है बेटा, ये सब फार्मूले निकल आएंगे। अब इसमें बात करते हैं कॉस के बारे में, जो कि कॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉस के बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है कॉस ए प्लस बी, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना बेटा, याद होना चाहिए। और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। ये दो फार्मूले हमारे पास याद होने चाहिए। इन दोनों फार्मूले से हम बहुत कुछ यहां पे बना सकते हैं। पहली बात तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड करता हूं। इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार हम जानते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा हमारे पास फार्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। ये हमारे पास फार्मूला होता है, राइट। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर माइनस करूं, तो बेटा जब माइनस करने जाओगे तो यार ये माइनस माइनस आएगा, तो बेटा यहां पे हमारे पास ये होगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 साइन ए साइन बी होता है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहां पे एक फार्मूला और होता है जो कि हम निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, एक फार्मूला और होता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना, और ये बहुत काम आता है। अगर मैं ए और बी दोनों बराबर रख दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं a इज इक्वल टू बी रख दूं यहाँ पे, है ना बेटा, a की वैल्यू b की जगह a रख दूं, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आएगा cos 2a। ध्यान दें, ये बहुत फार्मूला होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है। तो बेटा जहां पर भी वहां a रखेंगे तो यार ये आएगा cos a cos है, तो बेटा ये आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं कि सर cos 2a का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस cos स्क्वायर को मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, cos स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो। बेटा साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है cos 1 माइनस cos स्क्वायर है ना। तो बेटा यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो cos 2a का फार्मूला एक तो ये आता है, एक फार्मूला यहां से बनता है ना, और वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस, ये घुमा फिरा के फार्मूला बहुत बार अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, पर सुनिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। बच्चे इस फार्मूले को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर है, अगर मैं इस cos 2a को लिखूं ऐसा, cos 2a को इसको ऐसा लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बेटा ये तो हमारे पास साइन स्क्वायर a हो ही रहा है, तो बेटा हमारे पास cos 2a का एक फार्मूला और ये भी आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो सुन, साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। बेटा एक फार्मूला ये भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका बहुत यूज आता है, आपको ये सभी फार्मूले याद होने चाहिए। प्रिंसी मिल जाएगी, है ना, और ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी, राइट। अब एक ही कहानी बार बार मत पूछो, जो क्लास है उसको आनंद से समझने की कोशिश करो। इसमें यहाँ पे एक फार्मूला और है जो कि हम समझेंगे, और ये फार्मूला आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिए, फार्मूला हमारे पास ये होता है बेटा cos c माइनस cos d, और एक होता है cos c प्लस cos d, है ना। अभी मैंने बताया था बेटा, ये फार्मूला यहां से बन जाता है ना। अगर हम बात करें तो यार a प्लस बी की वैल्यू मैं c लिख दूं और a माइनस बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ d लिख दूं, तो बेटा ये फार्मूला निकल आता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो c प्लस डी बाई 2 आएगी, और b की जो वैल्यू आएगी वो c माइनस डी बाई 2 आएगी। बेटा ये वैल्यू उठा के जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनता है 2। बेटा a की जगह रखेंगे cos c प्लस डी बाई 2, एंड ये आएगा cos c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसकी बात करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। बेटा ये हमारे पास फार्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, राइट। तो सुन, ये जितने भी फार्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब फार्मूले आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर इन सब फार्मूले को आप याद करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं जो कि बच्चों को बड़े ही परेशान करते हैं ये फार्मूले। तो आप सभी को इन फार्मूले के बारे में ज्ञान देना चाह रहा था। इसमें अब हमारे पास यहाँ पे और फार्मूला होता है, देखिए 10a प्लस बी एंड 10a माइनस बी का फार्मूला, राइट। तो सुन, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन, तो ये आप देखिए, आप
सुन बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास अगला फार्मूला, दैट इज टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी, है ना। और एक होता है हमारे पास टेन ए माइनस बी का फार्मूला ना। तो बेटा आता है ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है, राइट। अगर बाई चांस यहाँ पे इसकी बात करो तो ये माइनस हो जाता है। बेटा क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी एंड वन प्लस टेन ए टेन बी होता है। बेटा ऐसे एक फार्मूला और यहाँ पे बनता है। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए कि ए और बी दोनों सेम हो, तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला और निकल आता है, और वो होता है हमारे पास टेन टू ए का। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर भी टेन है बी है वहाँ पे भी बी है, वहाँ पे ए रख देंगे। तो बेटा ये फार्मूला होता है टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए। बेटा ये फार्मूला भी आपको याद रखने की आवश्यकता है ना। हाँ जी, कर देंगे झा साहब कर देंगे ना, आप चिंता ना करें, ठीक है। सब कुछ मिलेगा बेटा, बस शांति से क्लास अटेंड करिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। इसमें अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझाना चाहता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिस पे बेस्ड है, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें आपके सामने कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। लाइक इससे जो लास्ट क्लास हुई थी जहां पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ऑल प्लस होता है। अगर आपको बताया कि साइन, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, मैंने आपको बोला था ये तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे प्लस के होते हैं, है ना। बेटा साइन थीटा, मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है। बट हम जानते हैं ये प्लस का होता है, ये दोनों माइनस के होते हैं। यहाँ की बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बेटा ये प्लस का होता है, ये दोनों माइनस के होते हैं। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बेटा यहाँ पे ये प्लस का होता है, ये दोनों माइनस के होते हैं, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक कंसेप्ट और है जो कि आप सभी को समझने की आवश्यकता है। और ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कभी कभी हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है कि 10x या पहला तो हमारे पास ये होता है, अगर आपसे बोला जाए कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, है ना। ये हमारे पास एक आ रहा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, है ना, ठीक है। ये आपसे लिखा जा रहा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन से साइन कैंसिल करके एक्स इज इक्वल टू वाई। भाई दो अलग अलग एंगल की वैल्यू भी सेम हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे सेम हो सकती है, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि अगर मैं यहां पे x की जगह पाई बाय 6 ले लूं, है ना, ठीक है, x को पाई बाय 6 ले लूं और y को मैं पाई माइनस पाई बाय 6 ले लूं, बेटा ये दोनों सेम होगा। इस एंगल पे साइन एक्स साइन वाई इक्वल होगा। अरे भैया समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे एंगल आएंगे, राइट, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आएगी जो कि x और y, इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि x इज इक्वल टू वाई। वी कैन नॉट से, हाँ एक्स और वाई दोनों इक्वल हो सकते हैं, पर हर बार इक्वल हो जरूरी नहीं है। कुछ अनइक्वल एंगल के लिए भी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो जब भी हमारे पास x प्लस एक्स साइन एक्स साइन वाई आता है, तो बेटा इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू टू एन पाई। यहां पे क्या आता है सुन, टू एन पाई प्लस यहां पे क्या आता है बेटा, y आता है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो 2x टू एन पाई, अगर मैं n की जगह यहां पे 1 रखूं तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, x की जगह मैं n रखूंगा ना, टू एन पाई नहीं आएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा एन पाई प्लस माइनस एन पावर वाई। अगर मैं इसको ले लूँ तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, एन की जगह 1 रखता हूँ मैं, है ना, तो एन की जगह 1 रखता हूँ तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। जब मैं एन की जगह 2 रखता हूँ तो ये आएगा 2 पाई प्लस वाई। हाँ ये आएगा, सुन ये आएगा, है ना। आई थिंक दिस इज करेक्ट, है ना। जब भी हमारे पास साइन एक्स साइन वाई के बराबर होता है तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन पाई माइनस 1 पावर एन वाई, है ना। अब देख लीजिए भैया, है ना। अब देखो हम जानते हैं कि पाई माइनस वाई यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह तो बेटा ये दोनों बराबर आता है। अगर मैं 2 पाई प्लस वाई रखूंगा बेटा ये दोनों बराबर आते हैं। अगर मैं एक्स एन की जगह 3 रखता हूं तो बेटा ये आएगा 3 पाई माइनस वाई। रख दो, आप रखो ना यार भैया, टेंशन मत लो, रखो यहाँ पे, चलो रखो, यहाँ रखो 3 पाई माइनस वाई रखो, क्या है बराबर आता है साइन वाई के, ये आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों बराबर आते हैं, समझ रहे हो। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुनिए एक रिलेशन होता है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। सेकंड बात करते हैं, है ना, सेकंड बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी दे रखा है तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड बात करते हैं, अगर हमारे बोला जाए कि cos x इज इक्वल टू cos y। अब इसमें cos जो होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ में करेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो ये होता है, सुन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई आता है, प्लस माइनस वाई आता है, एक्चुअली माइनस भी हो सकता है यहाँ, है ना, माइनस नहीं होगा क्योंकि n की जगह, हाँ प्लस माइनस वाई होगा, है ना। इसमें प्लस माइनस वाई आएगा, है ना, ठीक है।
कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला रॉन्ग है क्या? बेटा सही है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। कॉस सी प्लस, अच्छा ये उल्टा कर दिया ना, हाँ जी हाँ जी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, हाँ वो उल्टा लिख दिया बेटा, है ना, हाँ जी, है ना बेटा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यस यू आर राइट, आई एम सॉरी रमेश जी, हाँ यू आर राइट, है ना बेटा, वो गलती से लिख दिया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, ठीक है। चलिए जी बेटा, ये हमारे पास होता है। अब आप चेक करना चाहते हो गुरुजी यार सही है कि नहीं है, बेटा हम क्या करें, एन की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हम जानते हैं 2 पाई प्लस वाई, बेटा 2 पाई प्लस वाई फर्स्ट कोडेट में होता है ना, जब एन की जगह मैं वापस रखूंगा, मतलब प्लस रखूंगा, या 2 पाई माइनस वाई, बेटा ये दोनों वाले केस में सेम ही आएगा, अगर आप रख दो यहाँ पे, है ना बेटा, मैं इसको रखता हूँ, तो कॉस, ध्यान दीजिएगा 2 पाई माइनस वाई जो होता है वो कॉस वाई के बराबर ही होता है ना, तो बेटा ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। हाँ जी, प्लस माइनस वाई लिखते हैं बेटा ना, प्लस वाई भी होता है माइनस वाई भी होता है। इसमें अगर बात करी जाए 10x इज इक्वल टू 10y, क्या होता है बेटा, एक होता है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 10y, है ना। अगर ये हमारे पास दे रखा है तो बेटा ये किसके बराबर, तो हम जानते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेट, है ना, तो बेटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेट में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई आ जाएगा, है ना, क्या आएगा बेटा, n पाई प्लस वाई। तो जब n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1, तो बेटा ये आएगा पाई प्लस वाई, है ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेट आएगा। जब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो बेटा ये 2 पाई प्लस वाई, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेट आ जाएगा, है ना। फिर n की जगह 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस वाई, बेटा ये वापस थर्ड क्वाड्रेट आ जाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि भैया फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको याद रखने की आवश्यकता है, आपको ये यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको लेके परेशान रहते हैं, तो यार ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अगर आपसे बोला जाए कि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, इसमें मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि यार 10x, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं ऐसा लेता हूं cos sin x, सबसे पहले लेते हैं sin x इज इक्वल टू 1/2, है ना। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि cos x इज इक्वल टू 1/2। तीसरा आपसे बोला जा रहा है कि यार 10x इज इक्वल टू √3, है ना, आपसे बोला जाए तो आपसे बोला जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ना। तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू 1/2, तो बेटा x की 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है ना। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसा लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू sin π/6। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहां पे आएगा आई थिंक 2n पाई, है ना, प्लस -1 पावर n π/6। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की, आई थिंक n पाई आना चाहिए, है ना, n पाई आना चाहिए, है ना। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos π/3, है ना बेटा, इसके बराबर होता है ना। और हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस π/3 आएगा। बेटा ये हमारे पास इस केस में इसका सॉल्यूशन आता है ना। अगर मैं इसकी बात करूं 10x इज इक्वल टू √3, तो यार 10x इज इक्वल टू √3 लेंगे तो बेटा ये आएगा 10x इज इक्वल टू 10 π/3 आ जाएगा, राइट। और इसको लिखेंगे तो यार यहां से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा n पाई एंड प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास y, दैट इज π/3। तो यार ये इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। सो ये सब फार्मूला मैंने बता रखा है। एक और फार्मूला होता है जो कि sin 3x का होता है ना, तो sin 3x का फार्मूला बना सकते हैं। इसमें sin 3x का फार्मूला याद रख लीजिएगा, इसको आप बना सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin 2x प्लस x, फिर इसको खोलो, फिर sin 2x की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो फार्मूला बन जाएगा। पर फार्मूला बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिए। ये फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, राइट। इसी टाइप से अगर आप बात करें cos 3x का, बट इस फार्मूले में फर्क ये होता है कि cos आगे आता है ना, और माइनस का 3 cos x होगा ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाता है, राइट। तो यार ये ध्यान देने की। ऐसे ही हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है tan 3x का ना, तो tan 3x का फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना बेटा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये 3 फार्मूले और याद रख लीजिए, बहुत ही काम के हैं, जो कि आप सभी को आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन बोल रहा है
कि आपको इसकी वैल्यू रखनी बेटा, या तो मुझे लगता है एंगल की वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। चाहो तो इसको फार्मूले में बना सकते हैं, पर ठीक है ना। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द साइन 15 डिग्री। बेटा अभी बताया था साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालता है ना, अभी मैंने बताया था क्या होता है बेटा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालता है, साइन 60 माइनस 45, फिर ये आएगा साइन 60 कॉस 45, है ना, माइनस कॉस 60 साइन 45। बेटा वैल्यू पुट कर दो एंगल की, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि साइन 2x माइनस साइन 4x, है ना। बेटा ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा, जैसा आपसे आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर, हाँ वो x नहीं है ना, साइन 4x ही है मेरे हिसाब से, साइन 2x है ये, है ना, साइन 6x साइन 4x, हाँ ये 4x है। इसमें नहीं हमारे पास दे रखा है 4x, है ना। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला जा रहा कि x की वैल्यू निकाले, कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करना है इसको ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो वह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x प्लन साइन 6x माइनस का साइन 4x। बेटा सबसे पहले हम LHS लेके चल रहे हैं, है ना, LHS तो क्या बराबर बराबर 0 लेके चल रहे हैं ना। बेटा इसको सॉल्व करना, अब देखो साइन C प्लस साइन D, है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए बेटा, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है 2, ये होता है साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, है ना। अगर आपको साइन का फार्मूला लिखना है तो साइन A प्लस बी का फार्मूला याद रख लो, उससे हो जाएगा। साइन ए कॉस है ना, तो साइन कॉस आता है, मतलब एक जगह साइन और एक जगह कॉस आएगा। बेटा यहां से हम करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा साइन C प्लस डी बाई 2। बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8/2, तो ये 4x आ जाएगा, है ना। और ये करेंगे तो बेटा कॉस C माइनस डी, है ना, तो 2x में से 6x गया तो माइनस का 4x डिवाइडेड माइनस का 2x, और कॉस माइनस 2x थीटा जो होता है वो यही होता है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहें तो साइन 4x को कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट, है ना। इसमें साइन 4x को कॉमन ले लीजिए आप, है ना। जब साइन 4x को कॉमन लेंगे, और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो बेटा आएगा 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। बेटा यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है ना। तो बेटा जब इस साइन 2x साइन 4x को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। बेटा साइन 0 कब होता है ना, तो बेटा हम चाहते हैं इसको लिख सकते हैं साइन 4x इज इक्वल टू, या तो साइन 0 लिख लो, है ना, या फिर आप चाहो तो साइन पाई भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो 0 की वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी ना, तो अल्टीमेटली साइन 0 हमारे पास 0 पे ही होता है, तो मुझे लगता है ये x इज इक्वल टू 0 दे देगा यहाँ पे, है ना। और अगर इसकी बात करें तो ये आएगा साइन कॉस 2x, है ना। आपको जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, 1/2, आई थिंक π/6 होता है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, π/3 हो जाएगी। तो सुन 0 पे भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और π/3 रखेंगे तो भी ये इसको क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर है, ये मैंने आपको बताई दी है। स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ये बहुत अच्छा है। इसमें देखिए आप क्या बोल रहा है, साइन x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3/2, है ना। मैं चाहता हूं एक बार इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए प्लीज, आपके पास 1 मिनट है, एक बार जस्ट इसके सॉल्यूशन को ट्राई करिए, है ना, नहीं तो मैं समझाता हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए प्लीज, आप एक बार ट्राई करिए क्या आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। सुन प्लीज ट्राई करें, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। करिए प्लीज, n पाई प्लस -1 पावर n y, जल देंगे है ना, जतिन जी बहुत जल्दी डाल देंगे, है ना, ठीक है। बट आप क्लास के अंदर अटेंड करते रहिए, है ना, मुझे बच्चे क्लास में चाहिए। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, तो नेगेटिव साइन कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो पहले हम देखते हैं हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन, मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, भैया सही है भाई, साइन पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको साइन x इज इक्वल टू साइन 4π/3। अब मैं इसको लिखूंगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा n पाई प्लस -1 पावर n 4π/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, है ना। बेटा ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्स केयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्स केयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्स केयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।